हो गया? चलो देखो, पिछले क्लास में हम क्या खत्म कर दिए थे? इंटरनल रिस्पायरेशन। अब क्या स्टार्ट कर रहा है? डिजीज। तो देखो अब हम लोग का जो टॉपिक होगा उसका नाम क्या है? रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या होगा? डिसऑर्डर का मतलब क्या समझते हो? बताओ। चलो देखो, अब हम पहला पढ़ेंगे क्या? अस्थमा। क्या? दूसरा क्या है? इम्फाइसेमा। तीसरा क्या है? OLD, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। ठीक है ना? ये 3 चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना? ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज लिखो ना, रिस्पायरेटरी बोलो, लंग बोलो, एल्वियोली बोलो, सब तो एक ही चीज है। ओल्ड क्या है? ओल्ड मतलब बुढ़ापा वाला ओल्ड नहीं है जी। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज। क्या क्या? हाँ, ऐसे वो सिगरेट पीने वाला था, वो तो शुरू में ही बता रहा था सीलिया में क्या हो सकता है। चलो देखो, सीलियोटॉक्सिक बोले थे। क्या बोले थे? देखो अच्छे, पहला टॉपिक हम लोग का क्या रहेगा? अस्थमा। देखो बिल्कुल रॉन्ग है, इसको हम लोग अस्थमा नहीं बोलते हैं, ठीक है? इसको बोलते हैं एज़मा। क्या बोलते हैं? हाँ, एज़मा, ठीक है ना? अस्थमा हम लोग बोलचाल के भाषा में बोल देते हैं, लेकिन जब हम डिजीज़ के बारे में बताएंगे, इस बायोलॉजी टर्म के बारे में, तो इसको एज़मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? एज़मा। और हम लोग बोलते भी हैं अस्थमा का अटैक आया, बोलते हैं ऐसा लैंग्वेज में। आज क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है अस्थमा का, ठीक है ना? तुम लोग बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते बहुत चीज़ का, सारा डिजीज का तुम लोग प्रोनाउंसिएशन सीख गया ना था? गलत गलत सब कोई बोलता है। और क्या बोलते थे शुरू में? एक चीज़ हाँ, क्या बोलते हैं? डायरोहोइया। चलो देखो, हम क्या किए थे कि देखो ये स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ा होगा, इसे तो वाकिफ है ना जी? किसका स्ट्रक्चर है बताओ तो बाबू, बताओ। ऊपर क्या रहता है? ब्रोंकियो। ब्रोंकियो। और वो क्या होता है? बाइफरकेट होकर क्या बनता है? ब्रोंकियोस बनता है। अच्छा बताओ, कहाँ पे वो कार्टिलेजनस लिंग लगा रहता है? जल्दी से बताओ। कार्टिलेजनस ऐसे करके लगाए थे ना, ताकि कोलैप्स नहीं करे। कहाँ तक लगा रहता है? जल्दी बताओ। कहाँ पे? देखो तो कहाँ तक लगा रहेगा? ब्रोंकियोल की ब्रोंकाई तक। ये बताओ, ये देखो ऊपर तो क्या होगा? ब्रोंकाई। यही ना बाइफरकेट होता है नीचे तो, और जहाँ पे लगा हुआ ना इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल। आप बताओ कि डिजीज कहाँ पे होगा? इसमें होगा कि इसमें होगा? हाँ, कहाँ पे होगा? जल्दी बताओ।
थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाओ कि अस्थमा वाला पेशेंट में क्या होता है। देखो अस्थमा वाला लोग कैसे करता है, कैसे सांस लेता है, बता आवाज़ आता है ना, क्यों आखिर आवाज़ आता है? देखते हो कहाँ से? नीचे से। कहाँ से? नीचे से। अगर क्या हो रहा, कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होगा? तो कॉन्ट्रैक्शन जहाँ पे अगर ये कार्टिलेजनस लिंग लगा रहेगा बाबू, ये ऐसे करके रहेगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन कभी होगा? नहीं होगा। इसको तो बचा ना लेगा जी, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है? रिंग कोलैप्स होने से बचा लेगा। लेकिन जहाँ पे नहीं लगा वहाँ पे क्या होगा? कोलैप्स होगा। तो कोलैप्स कहाँ पे होगा बताओ? तो यहाँ ब्रोंक्यूल में होगा। सबसे पहला टर्म तो क्लियर हो गया तुम्हारा। अब देखो सुनो, ब्रोंक्यूल का मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो स्पाज्म होगा। क्या होगा बाबू? स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। लिखो इसको, इसको बोलते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन। हो गया? लिखो इसको पहले जल्दी से। कहाँ मुस्कुरा रहा? बोलो। हो गया? फटाफट करो। हाँ, सेंसिटिविटी। आज छुटकारा मिल जाएगा तुम लोग को इससे ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम से छुटकारा। अभी नहीं मिलेगा, जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। अगर तुम इस पे रिसर्च करेगी जी। ये भी लंबा चैप्टर खिंचा गया ना, कॉपी भर जाएगा तुम लोग का। फिजियोलॉजी का दूसरा कॉपी बनाना पड़ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? ब्लड। उसके बाद पहले ब्लड बनेगा कि पहले हार्ट जी? पहले जो बच्चा, जो पेट में जो बच्चा रहता है फिटस में, उसका सबसे पहले डेवलप क्या कर? हार्ट ना।
अरे हार्ट रहेगा तभी तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट। हाँ पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन में, टेंशन मत लो, गैस्टेशन पीरियड पढ़ाएंगे। चलो देखो सुनो, मेरा पहला क्वेश्चन, ये ट्रैकिया क्या बाबू बताओ, किसमें किसमें स्पाज्म नहीं होगा? इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पे नोट कर लो, ट्रैकिया प्लस ब्रोंकाई में क्या होगा? नो स्पाज्म। क्या स्पाज्म बोलो, अब मेडिकल का भाषा में बोलो स्पाज्म, ठीक है? चलो लिखो इसको। सुनो देखो अब इधर, अब आजा बोर्ड पे सब देखो, ये जो टर्म लिखा है ओवर सेंसिटिविटी टू सर्टेन पार्टिकल, हमारा जो बॉडी है किसी ना किसी पार्टिकल्स के लिए ओवर सेंसिटिविटी होता है। देखो तो एक तो डस्ट हो गया और दूसरा क्या होगा? पॉलन ग्रेन, तुम लोग समझता होगा, जिससे कि एलर्जी होता है। आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट में वहाँ पे पढ़ाएंगे पॉलन। तो देखो ये दोनों से क्या होता है? एलर्जी होता है। तो ये दोनों क्या हुआ? पार्टिकल्स हुआ ना बाबू। अब हम इसको एटमॉस्फेरिक एयर के थ्रू, अपने ट्रैकिया के थ्रू होते हुए, ब्रोंकी के थ्रू होते हुए कहाँ पे? ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। हमारा बॉडी इसके लिए क्या है? ओवर सेंसिटिविटी है, मतलब कि सेंसिटिव है, जानता है बॉडी कि इसको घुसने नहीं देना है। क्या करने देना है? घुसने नहीं देना है, यानी सेंसिटिव हो गया, यानी आया और बॉडी पहचान गया। तो मान लो कि यहाँ पे हम हैं, जैसे अभी तुम लोग अपना अलग से कर लेना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे जैसे आया वो पार्टिकल, यहाँ पे आया ना बाबू, आ रहा, देखते चलना, ये आया और इधर की ओर जाना चाह रहा ना, लेकिन ये क्या कर लेगा? सडनली क्या कर लेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा? कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये अपने ब्रोंक्यूल्स में क्या कर रहा? कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया तो इसका क्या होगा? नैरो हो गया ना बाबू, अब इसको अंदर की ओर नहीं जाने देगा। लेकिन ये तो डस्ट पार्टिकल से बचा रहा। किससे बचा रहा? डस्ट पार्टिकल से बचा रहा, यानी हम लोग का हेल्प कर रहा ना, डिफेंस का काम कर रहा। ओवर सेंसिटिविटी ये क्या कर रहा है? डिफेंस का काम कर रहा कि ब्रोंक्यूल्स में उस डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने दे रहा। क्या कर रहा? नहीं जाने दे रहा। लेकिन ये तो डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने दे रहा, लेकिन एयर भी तो जाएगा। अब एयर को नहीं जाने देगा तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा उस समय। जब ये स्पाज्म हुआ तो ये क्या हो गया? नैरो हो गया। ये डस्ट पार्टिकल नहीं जाएगा, एयर को भी तो दिक्कत होगा, एयर भी तो नहीं आएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? कोशिश, जोर से सांस, इस तरह से आवाज निकालते हैं। कौन? अस्थमा वाला पेशेंट वाला क्या करते हैं? इसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, अब उसको हम फैलाना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फैलाना चाह रहे हैं, ताकि क्या करें? इससे तो बचा रहा, लेकिन एयर नहीं आएगा तो उससे भी तो दिक्कत है। तो हम लोग जोर जोर से आवाज लेने लगते हैं। दिस साउंड प्रोड्यूस इज कॉल्ड व्हीजिंग। क्या बोलते हैं? व्हीजिंग। क्या बोलते हैं? व्हीजिंग। व्हीजिंग क्या होता है? घरघराहट, आवाज में घरघराहट आना, यानी हम जोड़ लगा रहे हैं। क्या? उसको डायलेट करने के लिए। क्या करने के लिए? डायलेट करने के लिए। शुरू में तो वो डस्ट पार्टिकल आया, बॉडी सेंसिटिव है, तो क्या करेगा? उस डस्ट पार्टिकल को नहीं जाने देगा, तो यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स का क्या कर देगा? नैरो कर देगा वाल। क्या कर देगा? नैरो कर देगा, एकदम पतला सा रास्ता कर देगा, जिससे कि वो क्रॉस ना कर सके। लेकिन उसी समय तो एयर को भी जाना है, तो एयर नहीं अगर उस वहाँ से पास होगा तो हम लोग वही क्या करते हैं? जोर से सांस जो लेते हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कारण से क्या होता है? डायलेट करने के कारण आवाज आता है। तो कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा? व्हीजिंग। क्या बोलते हैं? व्हीजिंग। इसलिए अस्थमा वाला पेशेंट देखते हो ना कैसे करने लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अस्थमा अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थमा अटैक। तो देखो इस बीमारी में हम लोग बोलते हैं ना, पेशेंट के पास इनहेलर हमेशा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? इनहेलर। क्यों इनहेलर बोलते हैं? क्यों इनहेलर उसके पास होना चाहिए? बताओ। हाँ, तो इनहेलर लेते हो 2 बार तो वो क्या करता है? ब्रोंकियो डायलेटर होता है। किसका काम करता है? ब्रोंकियो डायलेटर का। जो इनहेलर यूज करते हैं वो ब्रोंकियो डायलेटर होता है। क्या करता है? जैसे हम उसको लेते हैं माउथ के थ्रू, वो क्या करता है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या हुआ था बाबू? यहाँ पे जो तुम्हारा नैरो वाल हुआ था, इसको क्या करेगा बताओ? इसको फैला देगा। क्या कर देगा? फैला देगा। तो अस्थमा पेशेंट को हम लोग क्यों बोलते हैं कि इनहेलर ही आप लीजिए? क्योंकि अगर हम उसको आईवी के थ्रू कोई ब्रोंकियोडायलेटर डालते हैं उसके बॉडी में, तो क्या होगा?
आईवी के थ्रू यानी इंट्रावेनस के थ्रू इंजेक्शन दिए तो उसको जाने में तो समय लगेगा ना, तो बहुत देर हो जाएगा ना, तो देर से जाएगा। या फिर आईएम मसल्स दिए या फिर ऑरल के थ्रू टैबलेट खाया है, जब वो टैबलेट का एब्जॉर्प्शन होगा तब तो वो काम करेगा। और आईएम जो आईएम है आईवी से इंजेक्शन दिए उसको जाने में प्रोसेस में समय लग जाएगा। इसलिए अस्थमा पेशेंट के पास हमेशा क्या देते हैं, इनहेलर देते हैं। क्या देते हैं, इनहेलर। और देखो इनहेलर में यहीं पे एक दवाई का यूज होता है, मेडिसिन का यूज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेरिफाइलिन। क्या बोलते हैं, डेरिफाइलिन। यानी कुछ ना कुछ तो उसमें रहता होगा इनहेलर में, तो इनहेलर में रहता है ब्रोंकियोडायलेटर। और हम लोग कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं, डेरिफाइलिन लेके चल सकते हैं, डेरिफाइलिन मानेंगे। तो देखो अब इस तरह से क्या हो गया कि उस इनहेलर को लिए और ये क्या कर दिया, ये जैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसको डायलेट कर देगा और फिर से कैसा हो जाएगा, वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, हमको बचा भी रहा। क्या कर रहा, बचा रहा। यानी कैसा काम करेगा, डिफेंस का। कैसा काम करेगा बाबू, तो ये जो स्पाज्म है ये काम करेगा किसका, डिफेंस का। अब देखो जो भी हम लोग मेडिसिन यूज करते हैं अस्थमा में जो यूज होता है, ये कैसा रहता है, ब्रोंकियो। बताओ ब्रोंकियो क्या होगा, डायलेटर की, क्या डायलेटर ना जी, ब्रोंकियो डायलेटर। क्या यूज कर सकते हो, तो डेरिफाइलिन। हाँ जाके दे देना, ठीक हो जाएगा। डोज पता होगा तब ना देगा। चलो देखो डेरिफाइलिन हो गया, समझ गए। एनसीईआरटी में एक लाइन में लिख के निकल गया होगा, कुछ होगा ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। यही से रिलेटेड है, पढ़ लेना अपना तुम लोग सबको। वीजिंग दिया होगा वहाँ पे एनसीईआरटी में। नॉर्मल इंसान करता है, सबका अलग अलग। हाँ मतलब कि सेंसिटिविटी के कारण, मतलब कि देखो कोई ना कोई पार्टिकल के कारण सेंसिटिविटी रहता है। तो अभी हम लोग यंगस्टर एज में है तो हम लोग का हाँ किसी को भी हो जाएगा। अब हम आ रहे हैं उसी पे। हाँ नहीं ऐसा नहीं, इसको वीजिंग साउंड, हाँ आवाज, ये अस्थमा होगा, ठीक है ना। एलर्जी तो सबको हो सकता है, किसी न किसी पार्टिकल के लिए। तुम्हारे पास भी एलर्जिक होगा, तुम भी होगे, हम भी होंगे, सबको कोई ना कोई पार्टिकल से एलर्जी होगा जिसके कारण ये सारा चीज़ होता होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जिसको हुआ तो उसको अस्थमा ही है। हाँ जोड़ लगा रहा है, उसको इनहेलर दे रहे हैं, अब क्या कर रहा है, क्योंकि उसको दिक्कत हो रहा तब तो दे रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थमा। बहुत लोग को देखते हैं ना, सवेरे सवेरे उठेगा तो मतलब छींकने लगता है, खांसने लगता है, तो ओवर सेंसिटिविटी गर्म सर्द हवा से, तो क्या है, तो कैसा है ये, एलर्जिक है। कैसा है, एलर्जी, एलर्जिक डिसऑर्डर में आता है ये सब। चलो हो गया। हम लोग जो डस्ट पार्टिकल जाता है, तो डस्ट पार्टिकल तो नहीं जाने दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, लेकिन उस डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बताओ, जोड़ लगाएंगे ना, एफर्ट लगाते हैं। तो एफर्ट लगाते हैं तभी तो आवाज़ आता है उस तरह का, तो उसको क्या बोलते हैं, विजिंग साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजिंग साउंड। सेकेंड इज कॉल्ड, बताओ जल्दी, सेकेंड एम्फाइसेमा। क्या था ये, पढ़ाए थे ना तुम लोग को जी, एल्वियोली के पास। याद करो डायग्राम अपना सब देखना। चलो लिखो, बाद में देख लेना, जल्दी खत्म करते हैं। डक्ट, चलो जल्दी बनाओ, है ना। कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि नहीं होगा, जब उसी का डिजीज है तो पक्का पढ़ाए होंगे।
चलो हो गया। हो गया। देखो देखो इधर से। अच्छा लिखो। हाँ बता रहे। लिखो लिखो, बात मत करो। देखो सुनो, इम्फाइसेमा में क्या होता है, सुनो। इम्फाइसेमा में ये जो एल्वियोलर डक्ट है, जब हम हवा लेंगे, जब अंदर की ओर हवा को डालेंगे तो क्या होगा ये बताओ, फैलेगा कि नहीं फैलेगा? फैल जाएगा। अब फिर जब हम हवा को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? पिचक जाएगा। तो देखो क्या एल्वियोली कैसा है, यानी आप समझ रहे हो किससे रिलेटेड होगा ये बीमारी, क्या हो रहा समझ रहे हो? इलास्टिसिटी से होगा रिलेटेड, यानी कि क्या होगा, इलास्टिसिटी लॉस कर जाएगा। देखो सुनो, जब हम हवा लेते हैं तो एल्वियोली फूलता है, ठीक है? तो कैसा होगा, किस नेचर का ये बताओ? इलास्टिसिटी मतलब फैलने वाला नेचर है, यानी यही इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, यानी क्या होगा? तो देखो लॉस्ट ऑफ क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स एल्वियोली। तो देखो टोटल सरफेस एरिया तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया तो क्या होगा, एयर जाएगा तो इंक्रीज करेगा ना। अब देखो इसी तरह से हम बताए थे कि यहाँ से निकल के क्या करता है, सेपरेशन करता है किसका, वाल का। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, सेप्टल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टल वाल बोलते हैं। तो देखो टोटल सरफेस एरिया तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लेकिन रिस्पायरेटरी सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसका क्या हो गया, इलास्टिसिटी खत्म हो गया। तो देख रहे हो ये टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, लेकिन इलास्टिसिटी किसका खत्म होगा बताओ, इस अंदर वाला वाल का खत्म होगा। अब देखो एक चीज़ से समझा रहा है। तो देखो यहाँ पे 90 मीटर स्क्वायर, क्या बाबू 90 मीटर स्क्वायर लिखो। चलिए फटाफट लिखो। हाँ ये बढ़ रहा, जैसे एयर ले रहे तो रेस्पिरेट क्या हो रहा, टोटल सरफेस एरिया बढ़ रहा, लेकिन घट क्या रहा, रेस्पिरेटरी, यानी क्या हो रहा, एल्वियोली घट रहा। एल्वियोली के अंदर ही तो क्या इलास्टिसिटी है, तो घट कौन रहा बताओ, एल्वियोली वाला घट रहा। यानी टोटल सरफेस एरिया कितना है बताओ, तो यहाँ पे 90 मीटर स्क्वायर लिए हैं, तो इसमें जब हवा जाएगा तो ये बढ़ेगा और बढ़ के कितना हो जाएगा, 110 तक जाएगा। लेकिन इलास्टिसिटी किसका होगा, इसका खत्म हो गया ना जी, इसका इलास्टिसिटी डैमेज हो गया। तो अब क्या कर पाएगा अपना काम, तो यह क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। यानी रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पहले कितना था
70 मीटर स्क्वायर, और घट के कितना हो गया 60। समझ गए बात को? हाँ, तो इम्फाइसेमा होता है। इसमें क्या होता है कि यही इसका इलास्टिसिटी घट जाता है। किसका? एल्वियोली का जो वॉल्स है, ये सेप्टल वॉल्स देख रहे हो ना, तो एल्वियोली का जब क्या होगा, इलास्टिसिटी घट जाएगा, तो कौन सा डिजीज हो जाएगा? इम्फाइसेमा। याद रखना है, मेन पॉइंट है। चलो इतना लिख लिए। अब देखो और एक चीज़ नोट करो तुम लोग, यहाँ पे लिखो इम्फाइसेमा फिर से। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो रहा बाबू? इंक्रीज कर रहा ना, और रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा। चलो ऐसे बनाओ रहो। सेप्टल वॉल का क्या हो रहा था बताओ? लॉस ऑफ सेप्टल वॉल हो जाएगा। इलास्टिसिटी घटेगा तो इसका लॉस होगा ना बाबू, सेप्टल वॉल का तो लॉस होगा ना। तो देखो लॉस ऑफ सेप्टल वॉल बिटवीन कहाँ पे बताओ? हाँ, एल्वियोली। तो देखो दो कंडीशन हो गया। तो देखो पहला कंडीशन ये हुआ और दूसरा कंडीशन ये हुआ, दोनों क्या काउच करा रहा बताओ? एम्फाइसेमा करा रहा है। तो इस तरह को यहाँ पे मिला देंगे, तो देखो नीचे से यहाँ जा रहे हैं और ऊपर से कहाँ यहाँ आ रहे हैं, क्या हो जाएगा? दोनों एम्फाइसेमा काउच कराएगा। एक बात याद रखना है, क्या? इलास्टिसिटी घट जा रहा। किसका? एल्वियोली का। लंग्स एल्वियोली का इलास्टिसिटी घट रहा, तो कौन सा डिजीज हो रहा? एम्फाइसेमा। ज़्यादा तुम लोग से नहीं होगा, वो समझाने के लिए हम बताए हैं। टोटल सरफेस एरिया और हाँ उतना नहीं पूछेगा। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, मेन ये बात याद रखना, क्या? इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगा। चलो अब देखो लास्ट डिजीज ओल्ड। चलो लिखो जल्दी, पहले समझाएंगे फिर। एडवेस्टर्स इंडस्ट्रीज, वही ईटा पत्थर तोड़ने वाला। कॉटन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सिलिका इंडस्ट्रीज। हाँ हाँ समझा रहे हैं, वही चीज़ तो है। देखो यहाँ देखो, ये जो डिजीज है एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब क्या? किसी के संपर्क में आना, एक्सपोज हो रहा।
तो देखो कैसे एक्सपोज होगा, तो फाइन पार्टिकल्स का मतलब समझते हो तुम लोग, छोटा छोटा पार्टिकल्स एकदम, क्या छोटा छोटा पार्टिकल्स, इसको क्या बोलते हैं, छोटा पार्टिकल्स। किसमें, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। तो किसी के एक्सपोजर में आ गए, तो एक्सपोजर मतलब क्या, कॉटन इंडस्ट्रीज जहाँ काम हो रहा, कॉटन को काटते हैं ना, छोटा छोटा डस्ट उड़ता है ना, तो फाइन पार्टिकल्स हो गया। उसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होगा, उसी तरह से एडवेस्टर इंडस्ट्रीज में होगा और सिलिका इंडस्ट्रीज में, तो फाइन पार्टिकल्स एकदम निकलेगा और क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिजीज होगा। कौन सा, तो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल मतलब क्या होता है, एक तरह से व्यवसाय करने वाला, क्या व्यवसाय या काम करने वाला होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। और होता किसके कारण है, फाइन पार्टिकल्स के कारण। और एक्सपोजर किसका, तो इसका एक्सपोजर से। अब सुनो, लेकिन कैसे होता है ये भी बात सुनो। देखो पहला हम एक केस ले रहे हैं, देखना तुम लोग। ठीक है ना, ये मान लो क्या है, एक सिस्टम है, क्या बाबू, सिस्टम। ठीक, अब देखो इसके अंदर इम्यूनिटी, क्या बाबू, इम्यूनिटी सिस्टम समझते हो, इम्यूनिटी सिस्टम। देखो इम्यूनिटी किसी का भी वीक हो सकता है, किसी का भी मजबूत रह सकता है, एज से कोई लेना देना नहीं है। 13 साल के उम्र में भी क्या होता है, इम्यूनिटी वीक हो सकता है, 17 साल में भी, बुढ़ापा में भी। तो हम यहाँ बात करें क्या, इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो एक हम पहला जो केस लिए हैं, ये कैसा है, इम्यूनिटी सिस्टम इसका क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्या बाबू, स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है। देखो ये स्ट्रॉन्ग है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ये हमारा क्या है, डिजीज, जल्दी जल्दी बनाओ, डिजीज कॉजिंग एजेंट, क्या है बाबू, एजेंट, लिखो जल्दी। हाँ हाँ, इम्यून सिस्टम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। चलो देखो हो गया। तो देखो हम पहला केस जो लिए, इसका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और ये एक्सपोजर में आया, लेकिन कैसा है, डिजीज कॉजिंग एजेंट तो वही होगा, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो क्या इसको डिजीज होगा, नहीं होगा। सेकेंड केस जब हम आते हैं, देखो तो इसका इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वीक है, क्या है बाबू, वीक। अब क्या है, डिजीज कॉजिंग एजेंट है, फिर से ये बना लो। डिक्रीज है इसका इम्यूनिटी सिस्टम, डिक्रीज है ना, डिक्रीज है, तो इसको डिजीज हो जाएगा। यानी जो ये जो पार्टिकल्स जो आ रहा था, ये जो पार्टिकल्स आ रहा, अब आएगा इसके अंदर, आएगा ना, और आएगा इसके अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके क्या कर देगा, डिजीज को कॉज कर देगा। तो ये कब होगा बताओ, किसी एक पार्टिकुलर एज में होगा, नहीं, तो हर एक एज में हो सकता है, कोई पार्टिकुलर एज, नॉट पार्टिकुलर एज। तो मोटा मोटी समझे कि जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उसको जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो नॉट पार्टिकुलर, कम एज में भी हो जाएगा, ज़्यादा में भी हो जाएगा। तो दूसरा केस ही है, चलो लिखो। अब होता क्या है इसमें, इसको मिटा दे बाबू। चलो जल्दी बना। देखो हर चीज़ डायग्राम से समझना इजी है ना, इजी हो जाता है ना, तुम लोग को लैंग्वेज का जरूरत नहीं ना है। चलो इसको जल्दी बनाओ। देखो ये किसका डायग्राम है, कुछ समझ में आ रहा है, लंग एल्वियल। देखो शुरू में पढ़ाए थे, जल्दी बताओ किसका है, नहीं तुमको पता है। हाँ देखो लंग एल्वियोली का ही ना बात हो रहा है यहाँ पे। सब वही है, एल्वियोली के एक ही को एल्वियोली रहता है कि बहुत सारा मिलियंस में रहता है, वही है, अगल बगल सब सटा हुआ है। अब देखो ये छोटा 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 क्या आ गया इसके अंदर बताओ, फाइन पार्टिकल्स। तुम लोग तो तेज हो गया जी, अब क्या
अब तो मेरा क्लास ले लेगा तुम लोग। जाके खोल देना तुम लोग भी। अब तो इतना तो तुम लोग को हो गया कि तुम लोग भी पढ़ा दोगे किसी को। ऐसा तो पढ़ लिया तुम लोग, देख रहे हैं। ये जो बनाए हैं हम, क्या है? फाइब्रस टिश्यू है क्या बाबू? फाइब्रस टिश्यू किसके बीच में रहेगा? तो लंग्स एल्वियोली के बीच में। चलो आ जाओ जल्दी, अब लिखो जल्दी। मिलियंस में रहता है। लंग्स फाइब्रोसिस लिखो जल्दी। न्यूमो न्यूमोकोनियासिस, यही बीमारी होता है। देखो इसमें कैसे होगा, आप जल्दी जल्दी बताते तुम लोग को। देखो क्या होता है कि जैसे फाइन पार्टिकल्स गया लंग्स एल्वियोली में, ये फाइन पार्टिकल्स गया और फाइन पार्टिकल्स जाने के बाद क्या करा, देख रहे हो यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू का क्या करा, फॉर्मेशन करा रहा। ये देखो फाइब्रस टिश्यू कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा, लंग एल्वियोली के बीच में, यानी एक एल्वियोली दो एल्वियोली सबके बीच में क्या हो रहा, ये हो जा रहा। तो क्या इसका सरफेस एरिया को बढ़ने देगा? अभी हवा तो जाएगा, इलास्टिसिटी तो रहेगा मेंटेन, पर क्या उसको बढ़ने देगा? नहीं बढ़ने देगा। तो क्या होगा, इलास्टिसिटी तो ठीक रहेगा लेकिन सरफेस एरिया घट जाएगा। क्या होगा, सरफेस एरिया घट जाएगा। तो देखो कैसा हो रहा, तो इस फाइन पार्टिकल के वजह से अगर बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स अंदर जाने लगेगा तो जाके क्या होगा, एल्वियोली में जमा हो जाएगा और वो एल्वियोली क्या करा देगा, इसका फाइब्रस टिश्यू का क्या करा देगा, फॉर्मेशन करा देगा। फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन करा देगा, एयर तो अंदर गया, फैल गया क्या इसका, लेकिन सरफेस एरिया नहीं ना बढ़ने देगा, बढ़ने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि रोक के रखेगा कौन, तो फाइब्रस टिश्यू। तो कहाँ रहता है, इन बिटवीन लंग्स एल्वियोली। अब देखो ये क्या होता है, जब लंग्स फाइब्रोसिस होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस। क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनियोसिस। इसका कोई लेना देना नहीं निमोनिया से, ये क्या है, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस तो किससे हो रहा, लंग्स फाइब्रोसिस है। और लंग्स फाइब्रोसिस में क्या हो रहा, फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन हो जा रहा। कहाँ पे, तो लंग्स एल्वियोली के बीच में एयर जा रहा, लंग्स का इलास्टिसिटी मेंटेन है, पर क्या हो रहा, सरफेस एरिया को बढ़ने नहीं दे रहा। किसके कारण से, इस फाइब्रस के कारण से। चलो लिखो इसको जल्दी, इसमें दो तीन चीज़ और बताना है, अभी लिख ली। तो क्या होगा, तो लंग्स एल्वियोली नॉट प्रॉपर, क्या होगा, एक्सपेंड। क्या होगा, एक्सपेंड यानी फैलेगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, इस बीमारी में क्या होगा, लंग्स एल्वियोली एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, इलास्टिसिटी मेंटेन रहेगा लेकिन एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो देखो अब इसमें क्या क्या होता है, देखो हाँ हाँ ना, उस पर नहीं, सरफेस एरिया तो क्या हो रहा, घटा देगा ना, एक्सपेंड नहीं करेगा तो ये तो जहाँ है वहीं ना रह जाएगा, और एक्सपेंड करता तो बढ़ता ना, तो सरफेस एरिया घटा रहा। चलो हो गया,
मिटा इसको। चलो देखो एक चीज़ समझो बात को, अभी हम क्या क्या बताए थे तुम लोग को। देखो कॉटन इंडस्ट्रीज में क्या होगा बाबू, कॉटन इंडस्ट्रीज में जो काम करेगा उसके साथ क्या होगा। सुनो, कॉटन इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है, कॉटन को काट रहे हैं तो छोटा छोटा फाइन पार्टिकल्स निकल रहा, तो अल्टीमेटली वो लंग्स में चला जाएगा। तो लंग्स में कैसा चला गया, वाइट पार्टिकल्स जा रहा और कैसा हो गया तुम्हारा, फाइन पार्टिकल्स लंग्स में चला गया और किसका फॉर्मेशन करा दिया, फाइब्रस टिश्यूज का। तो अब क्या हो गया, इलास्टिसिटी मेंटेन है पर वो क्या करेगा, ये सरफेस एरिया को नहीं बढ़ा पाएगा। तो कैसा हो जाएगा, तो कैसा रहेगा, कॉटन कैसा रहता है, वाइट रहता है ना। तो देखो वाइट में हो जाएगा, तो बाई इसको क्या बोलते हैं, सुनो बाई, लिखो स्पेलिंग एगो, लिखो लिख लो, एस लिख दे, बायसाइनोसिस लिखो, बायसाइनोसिस। देखो स्पेलिंग तो है, सुनो बात को, कॉटन इंडस्ट्रीज में क्या होगा, बायसाइनोसिस। बायसाइनोसिस का मतलब क्या हो रहा, व्हाइट व्हाइट जो पार्टिकल्स आ रहा वो क्या होगा, जमा हो गया कहाँ पे, लंग्स एल्वियोली में। तो देखो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, बायसाइनोसिस को बोलते हैं व्हाइट लंग डिजीज। क्या बोलेंगे बाबू, व्हाइट लंग डिजीज। क्यों बोलते हैं, अब रीजन समझो। देखो जब ये आदमी मर जाएगा और मरने के बाद इसके लंग्स का पोस्टमार्टम करेंगे तो इसका लंग्स कैसा रहेगा, पूरा वाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसलिए इस डिजीज का नाम क्या है, वाइट लंग्स डिजीज। और किसके कारण होता है, बायसाइनोसिस के कारण होता है। और किसके कारण, तो कॉटन इंडस्ट्रीज में जो उड़ते रहता है छोटा फाइन पार्टिकल्स, उसके कारण से। तो कैसा, बायसाइनोसिस एक साथ बोलेंगे, हाँ पहन सकते हैं। किसका प्रोटेक्शन, क्या इससे बचने के लिए मास्क और जो काम करते रहता है वो लोग लगा के रखता है हमेशा, आप तो समझ गए। लेकिन बहुत लोग को प्रॉब्लम भी तो रहता है। अब ऐसा थोड़ा हो कि ऑक्यूपेशनल वाला मजदूर लोग को बहुत अमीर हाई फाई रहता है तो बेचारे लोग को शुरू से ही दिक्कत होता है। तो देखो क्या होगा, वाइट लंग डिजीज। अब देखो इसी को दूसरा डिजीज पोस्टमार्टम के समय में कैसा होगा, तो इसका लंग्स रुई की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रुई की तरह हो जाएगा। जब उसको हम निकालेंगे लंग्स को तो वो रुई की तरह दिखने लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं वाइट लंग डिजीज। दूसरा लिखो, अब देखो कोल माइनर्स। दूसरा क्या बाबू, कोल माइनर्स, माइंस क्या हो जाएगा, हाँ तुम लोग तेज हो गया बच्चा जी। पीट फाट देंगे पकड़ के, पूरा रेनबो कलर है बना लो तुम। उसमें क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लंग्स ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंग्स ब्लैक। कब, पोस्टमार्टम के समय। फिर लंग्स निकालेंगे तो कैसा दिखेगा, पूरा एकदम ब्लैक। किसका, सिगरेट पीने वाला का ब्लैक ना, टार जमा होता है उसमें, वो भी इसी तरह का ग्रे ग्रे टाइप का होता है। चलो हो गया ना, किसका, पोस्टमार्टम के समय क्या हो जाएगा, लंग्स ब्लैक हो जाएगा। चलो तो तुम लोग का इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो गया। हाँ अब कहाँ बचा हुआ है, तुम्हारा अलग ही चल रहा किस्सा क्या, नहीं उसके बारे में नहीं पढ़ाना उतना, दो के पढ़ा। देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म। अब तुम लोग अच्छा से रिवाइज करो, एनसीईआरटी को पढ़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ और फिर पूछो। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्योर है, दवा चलते रहता है, ठीक होते रहता है, लेकिन हाँ हाँ तब देख रहे हो तुम लोग डायग्राम से सीख गए, लैंग्वेज में लिखा हुआ एनसीईआरटी में। बताओ।